स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए YouTube चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं दर्शक पर। इस वीडियो में हम देखेंगे जियोग्राफी चैप्टर 7 क्लास 11 का, जिसका नाम है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। पहला पॉइंट हम देखेंगे भू आकृतियाँ। पृथ्वी के धरातल के निर्माण में अपरदन के कारकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अपरदन में इन कारकों में नदियाँ, पवनें, हिमनद तथा लहरें आती हैं। दूसरा पॉइंट, ये भूतल के चट्टानों को तोड़ती हैं और उससे प्राप्त अवशेषों को लेकर चलते हैं और अन्य कहीं निक्षेपित कर देते हैं। इन प्रतिक्रियाओं से धरातल में कई प्रकार की भू आकृति को हम अपरदन एवं निक्षेपित से बने आकृतियों में विभाजित कर सकते हैं। भू आकृतिक विज्ञान। भू आकृतिक विज्ञान भूतल के इतिहास का अध्ययन है, जिससे उसकी आकृतिक पदार्थों एवं प्रतिक्रियाओं जिनसे यह भूतल बना है, भूतल का अध्ययन किया जाता है। भू आकृतिक में ज्वालामुखी, कैन्यन, तीसरा मैदान, चौथा द्वीप, पांचवा झील, छठा जलप्रपात और सातवां घाटी। अपरदिक स्थल रूप। नदियाँ द्वारा बनी आकृतिक में अपरदिक से बनी अतिक्राएँ भी प्रकार की घाटी, गार्जिक, अनियनिक, अपरदिक एवं अर्धकार्तिक विसर्प। निक्षेपित स्थल रूप। निक्षेपित से बनी आकृतियों के अंतर्गत नदी, वेदिकाएँ, गुरख झील, गुफित नदी आती हैं। नदी प्रवाहिक जल। नदियाँ द्वारा निर्मित स्थल रूप विकास में विभिन्न अवस्थाएँ। पहला, युवावस्था, प्रौढ़ाहित अवस्था, वृद्धावस्था। युद्धावस्था। नदियों की यह अवस्था पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है और इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। भी आकार की घाटियाँ बनाती हैं, जिनमें बाढ़ के मैदान अनुपस्थित एवं साकारे बाढ़ मैदान मुख्य नदियों के साथ साथ पाए जाते हैं। इनमें जल विभाजित अत्यधिक चौड़े होते हैं, जिनमें दलदल एवं झीलें होती हैं। प्रौढ़ावस्था। नदियों की यह अवस्था मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। इस अवस्था में नदियों के जल की मात्रा अधिक होती है और यह बहुत सारी सहायक नदियों भी आकर मिल जाती हैं। नदियाँ घाटी भी प्रकार की होती हैं, लेकिन गहरी होती हैं। इस अवस्था में नदियाँ व्यापक होती हैं और यह व्यवस्थित होती हैं, इसलिए व्यवस्थित बाढ़ के मैदान में पाई जाती हैं, जिसमें घाटी के भीतर ही नदी विस्फित बनती हुई बहती हैं। वृद्धावस्था। यह अवस्था डेल्टा नदियों में पाई जाती है तथा इस अवस्था में छोटी सहायक नदी कम हो जाती है तथा नदियाँ स्वतंत्र रूप से विसर्जित बाढ़ के मैदानों में बहती हैं और नदियाँ विसर्प प्राकृतिक तटबंध, गोखुर झील आदि बनती हैं। अपरदिक स्थल रूप। घाटियाँ। घाटियाँ के प्रारंभ छोटी छोटी सरिता
सरिताओं से होती हैं। ये छोटी सरिताएं धीरे धीरे लंबी और विस्तृत अवलेखनाओं के रूप में विकसित हो जाती हैं और यह अवलिकाएँ धीरे धीरे गहरी हो जाती हैं तथा चौड़ी और लंबी होकर घाटियों के रूप ले लेती हैं। लंबी, चौड़ी और आकृति के आधार पर इन घाटियों को बांटा गया है। भी आकृतिक घाटी और गार्ज और कैर्नीय गार्ज। गार्ज एक गहरी सक्रिय घाटी है जिससे दोनों किनारे तेज ढाल होता है। गार्ज की चौड़ाई इसके तल एवं ऊपरी भाग से करीब एक बराबर होती है। गार्ज कठोर चट्टान क्षेत्र में बनता है। कैनोनिया के किनारे भी खड़ी ढाल होती है तथा गार्जिया की तरह गहरी होती है। कैनोनिया की ऊपरी भाग तल के तुलना में अधिक चौड़ा होता है। कैनोनिया का निर्माण अक्सर अवसादी चट्टानों के क्षैतिज सतह में पाए जाने वाला होता है। नदी तल में फंसकर छोटे चट्टानों टुकड़े एक ही स्थान पर गोल घूमकर गत बना देते हैं, उसे जल गतिका कहते हैं। कुंड जलप्रपात के तल में एक गहरे तथा बड़े जलगृतिका का निर्माण होता है तो उस जल की ऊंचाई से गिरने एवं उसमें शिलाखंड के विवर्तिका घूमने से निर्माण होते हैं। जलप्रपातों के तल में ऐसे व्यवस्थित तथा गहरे कुंड को अवनमित कुंड कहते हैं। वेदिकाएं नदी वेदिकाएं शुरुआती बाढ़ के मैदानों तथा प्राचीन नदी घाटिकाओं के तल चिन्ह है। यह वेदिकाएं बाढ़ के मैदानों में लंबित अपर्दन से निर्मित होता है। विभिन्न ऊंचाइयों पर अनेक वेदिकाएं हो सकते हैं और आरंभिक नदियों में जल स्तर को दिखाती है। नदी वेदिकाएं के प्रकार नदी वेदिकाएं के दो प्रकार होते हैं। पहला युग्मित वेदिकाएं, दूसरा अयुग्मित वेदिकाएं। यदि नदी वेदिकाएं नदी के दोनों ओर समान ऊंचाई वाले होते हैं तो उन्हें युग्मित वेदिकाएं कहते हैं। अयुग्मित वेदिकाएं जब नदी के सिर्फ एक तट तथा किनारे पर वेदिकाएं मिलती हैं तथा दूसरे पर नहीं अथवा किनारे पर कोई ऊंचाई में अंतर होता है तो ऐसे वेदिकाओं को अयुग्मित वेदिकाएं कहते हैं। वेदिकाओं की उत्पत्ति के कारण नदी वेदिकाओं विभिन्न कारणों से उत्पन्न होती है। पहला प्रवाह का कम होना। जलवायु परिवर्तन की वजह से जलीय क्षेत्र में परिवर्तन। विवर्तनिक कारणों से। चौथा यदि नदियों तट के समीप होता है तो समुद्र। जलप्रपात नदी का जल किसी ऐसे कठोर चट्टानों से गुजरता है जिसे वह काट नहीं पाती और आगे मुलायम चट्टानें आ जाती हैं जिससे वह आसानी से काट लेती हैं तो ऐसे धीरे धीरे नदी के तल में अंदर आ जाती हैं और इसका ध्यान ऊपर से नीचे प्रपात का
रूप में गिरने लगती है। विपरीका नदी के तल पर जब कठोर एवं नर्म चट्टानें क्रम से आ जाती हैं तो नदी उस पर सीढ़ी जैसी आकृति बनाए हुए बहती लगती हैं। इस प्रक्रिया में छोटे छोटे प्रपात बन जाते हैं। इन्हें छिपिकाएँ कहते हैं। स्थल रूप जलोढ़ पंख जब नदी पर्वतीय क्षेत्र से नीचे आती है तो उसका प्रभाव धीमा पड़ जाता है और वह अपने साथ आए कंकड़ पत्थरों को तकिनों पंख के आकार में जमा कर लेती है। यह जलोढ़ पंख कहते हैं। डेल्टा नदी समुद्र में गिरते समय अधिक अवसाद एवं मंद ढाल के कारण बहुत ही मंद गति से बहती है एवं अवसाद की त्रिभुजाकार आकृति में जमा कर लेती है, उसे डेल्टा कहते हैं। अब हम देखेंगे बाढ़ के मैदान। पहला, जिस प्रकार अपरदन के छोटी घाटियाँ बनती हैं उसी प्रकार निरपेक्षण के बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है। बाढ़ के मैदान नदी के निरपेक्षण के प्रमुख स्थल रूप हैं। वारिक पदार्थ जैसे रेत, मिट्टी के कण, पत्थर, कंकड़ नदी के आसपास निचले क्षेत्रों में जमा हो जाते हैं और इसी प्रकार हर साल बाढ़ आने पर पानी तटों पर फैलता है और उस जगह जमा हो जाती है। उन्हें हम बाढ़ के मैदान कहा जाता है। विस्फयक नदी मार्ग में एस आकार के घुमाव को नदी विस्फयक कहा जाता है। जब नदी मंद गति से मैदानी भागों में बहती है तो अत्यधिक बोझ के कारण उस प्रकार के मोड़ बनाती है। नदी के बाहरी किनारे पर अपरदन तथा भीतरी किनारे पर निरपेक्ष के घुमाव का आकार बढ़ जाता है, जो अंतकाल में नदी से अलग हो जाते हैं। उसे गोखुर झील कहते हैं। गुम्फद नदी के निचले घाटी में दबाव की गति मंद पड़ जाती है और नदी अपने लाए अवसादों को जमा कर लेती है। इससे नदी की कई शाखाएं में बंद हो जाती है। यह शाखाएं बालू की बनी दीवार से एक दूसरे से अलग होती हैं। शाखाओं में बटी ऐसी नदी को गुम्फद नदी कहते हैं। भौमजल धरातल के नीचे चट्टानों के सीढ़ियों छिद्रों से होकर क्षैतिज अवस्था में बहता जल का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रवाह ही चट्टानों के अपरदन के कारण है। चूना युक्त चट्टानों आर्द्र क्षेत्र में जहाँ अधिक वर्षा होती है रासायनिक क्रिया द्वारा कई स्थल रूपों का निर्माण किया जाता है। यह सभी आपको PDF के माध्यम से मिलेगा और इसका नोट्स भी PDF में ही मिलेगा।